स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ। स्वामी जी का प्रश्न। कुछ समय आश्रम में व्यतीत करने के बाद नरेंद्र नाथ को लगने लगा कि एक ही स्थान पर जमे रहने से गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, लोगों को उनका लाभ नहीं मिल सकता। अगस्त 1888 को नरेंद्र नाथ ने गेरुए वस्त्र धारण कर और हाथ में दंड कमंडलू लेकर उत्तर भारत के तीर्थों का भ्रमण किया। अब लोग उन्हें नरेंद्र नाथ के बजाय स्वामी विवेकानंद कहने लगे थे। एक बार स्वामी विवेकानंद भ्रमण करते करते अलवर जा पहुँचे। अलवर राज्य के दीवान स्वामी जी के परम भक्त बन गए। तब उन्होंने अलवर के महाराज से स्वामी जी की भेंट कराई। अलवर के महाराज बोले, स्वामी जी, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, यदि चाहें तो एक ही स्थान पर रहते हुए बहुत धनोपार्जन कर सकते हैं। फिर आप शहर शहर और गांव गांव जाकर भिक्षा प्राप्त करके क्यों जीवन यापन करते हैं? प्रश्न के प्रति प्रश्न करते हुए स्वामी जी बोले, आप अपने राजकार्य को विस्तृत करके अंग्रेज अधिकारियों के साथ शिकार खेलने में व्यस्त क्यों रहते हैं? वहाँ उपस्थित राज्य के अधिकारी स्वामी जी का प्रश्न सुनकर कांप उठे कि कहीं महाराज क्रुद्ध न हो जाए, किंतु महाराज मुस्कुराकर बोल पड़े, मुझे अच्छा लगता है। स्वामी जी भी हंसकर बोले, साधु वेश में घूमना मुझे भी अच्छा लगता है, किंतु दोनों के अच्छे लगने में अंतर है। एक का अच्छा लगना निरुद्देश्य है और दूसरे का अच्छा लगना उद्देश्य परक है। स्वामी का स्पष्ट उत्तर सुनकर महाराज ने उनके चरण स्पर्श किए। भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी की भेंट एक मुस्लिम वकील से हो गई। स्वामी जी के प्रदीप्त मुखमंडल को देखकर वकील उसका शिष्य बन गया और अपने घर ले आया। एक दिन खेतड़ी राज्य के सेक्रेटरी श्री जगमोहन स्वामी जी के दर्शन करने आए। उस समय वे एक चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्होंने कौपीन धारण किया हुआ था। सेक्रेटरी साहब ने समझा कोई मामूली सन्यासी होगा। पूछ बैठे, महाराज आप हिंदू हैं? हाँ, हिंदू ही हूँ। फिर आप मुसलमान के यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि मैं हिंदू हूँ। किंतु महाराज, धर्मनिष्ठा हिंदू तो मुस्लिम के हाथ का नहीं खाते, वे अज्ञानी हिंदू हैं। अज्ञानी क्यों महाराज? इसलिए कि उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है। वेदों में कहीं भी इस प्रकार का कोई भी प्रंग नहीं है, किसका छुपा हुआ खाया जाए और किसका नहीं। यह सुनकर सेक्रेटरी साहब ने स्वामी की चरण रज लेकर माथे से लगाई और उन्हें खेतड़ी ले गए। खेतड़ी के महाराज ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्वामी जी का आदर सत्कार किया। महाराज को उन्होंने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कुछ आत्मदर्शन के उपदेश भी दिए। स्वामी विवेकानंद ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश का भ्रमण किया। देश की समस्याओं के लिए उन्होंने राजाओं, महाराजाओं, नवाबों और जागीरदारों से बातें की और उन्हें उपदेश दिए।